क्योंकि अब आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो फिर खुश हो जाए ना। तो हाँ, इमोशनल क्यों हो गए आप? इमोशनल इस वजह से हुआ कि मैडम सीएम के हलके में मैंने जब कंपेन की तो उन्हें भी शायद पता है इस बात का, कि शायद उन्हें बाद में पता चला मैंने अपना घर बेचा। और किसी को मतलब कुछ बड़े ख़ास लोगों को पता है कि मैंने उसके लिए, मैं अब क्या कहता कि मुझे पैसे चाहिए कंपेन मैंने के अपने लिए। घर बेच के एक सियासी कैंपेन की है। हाँ, मैं अब बेघर हूँ। तो मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा, आपने जब सवाल किया तो मैं परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार ये, जिस घर में आप रहते हैं, जहां हम गए थे, वो आपने बेच दिया। जी अब मैं किराए पे हूँ। तो वो बस पार्टी की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है। मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या होगा मेरा, और बड़ा अजीब सी कैफियत होगी मेरी। और थिएटर जो है वो मेरा कल 1.5 साल से नहीं कर रहा हूँ। थिएटर में आप नहीं कर रहे, ये एकदम से क्या वजह बनी? थिएटर क्यों नहीं कर रहे? आ, वो थिएटर में 600-700 बंदा बैठता है ना जब, तो वो उसमें से 200-300 लोग तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुखालफ पार्टी के होते हैं। तो आपको पता है कि ये तकरीबी सी पार्टी है, इंतशारी से लोग हैं, वो ट्रोलिंग और स्टेज पे आवाज़ें लगाते हैं आवाज़ें आपको? लगाते हैं। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं, इससे बेहतर है कि मैं थिएटर ना करूं। थिएटर ना करें? क्या करूं मैं, मतलब हूट हो जाऊं थिएटर पे जाके, लोगों की आवाज़ें सुनूं और ड्रामा भी डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। मुझे समझ नहीं आई ये बात। आपने फिर किया क्यों? ये सियासत में क्यों आ गए? क्या सोच के आए थे? सोच के नहीं, मैं तो 88 से काम कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के तो लिए। ये खुल के जो आए आप। एक्सपोज जो है वो ये 2-3-4 सालों में इतना हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि बस समझ नहीं आ रही कि बस हाथ पाँव फूल गए इस वक्त, क्योंकि इतना एक्सपोज मेरे लिए पता नहीं अब कौन सा रास्ता, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने जाना किस तरफ है। कैसी मोहब्बत है यार, मैं समझ नहीं पाया। और उसने आपको दिया क्या? कभी कुछ मिला? कभी कोई चीज़ नज़र आई? यानी कि उनकी तरफ से कोई अच्छी चीज़ नज़र आई, कोई अच्छी चीज़ मिली आपको? एप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन सिर्फ? अच्छा चले, मैं अब आपसे पूछता हूँ। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये वाकई एक मुश्किल टाइम है। मैं तो सुन के बड़ा परेशान हुआ। मैं तो सोचा आप मुस्कुराते हुए आदमी हैं, आप लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो ये एकदम से किधर किस तरफ चल पड़े? क्या हो गया ये? इसका मतलब अगर ताहिर रंजू साहब मैं ये पूछूं, सियासत अच्छी चीज़ नहीं है जिसमें हमें नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कोई सियासतदान बनने का शौक़ नहीं है, ना मुझे कोई एमपी एमएनए बनने का शौक़ है। मैं तो पहले काम करता था मुशर्रफ दौर में, नवाज शरीफ साहब के लिए मैं शोज़ करता था, कोई ना कोई फ़िक्रा कस देता था। मुझे मुशर्रफ दौर में बैन कर दिया जाता था, 2-3 महीने के बाद मैं फिर माफ़ीनामा लिख के फिर स्टेज पे आ जाया करता था और फिर काम करना शुरू कर देता था। फिर जब ये इमरान गवर्नमेंट आई है तो उसमें मैंने देखा कि मेरी पार्टी के जितने भी लोग हैं उसमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं सियासी, लेकिन उनकी कोई ऐसी तवाना आवाज़ नहीं थी। जो नवाज शरीफ साहब बाहर थे और मुल्क में गिरफ्तारियां और जुल्मों सितम का एक बाज़ार गर्म था इमरान की गवर्नमेंट में, तो उस वक़्त तो एक तवाना आवाज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने वीडियोस क्लिप बनाने शुरू किए। उस वीडियोस क्लिप में भी जो कमाता था वो लग जाते थे, क्योंकि वो 2-2.5-3 लाख में एक वीडियो बनता है, और उसमें कभी इमरान की तस्वीर तोड़नी, कभी नवाज शरीफ साहब के तरक्याती मनसूबे बताने। तो इसका मतलब आपको बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर तोड़ना ज़्यादा महंगा पड़ गया? हाँ, असल में उस दौर में जिन्होंने बानी की तस्वीर गले और सीने पे लगाई ना, वो करोड़पति बन गए, जिस तरह से इमरान रियाज साहब हैं और बड़े ऐसे लोग हैं, एंकर्स हैं, कुछ मैंने देखे जी, बिल्कुल इमरान खान साहब का नाम लेके बहुत सारे सितारे हर जगह जगमगाए हैं जी। तो उस वक़्त कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात कर रहा है। तो मैं वाहद पाकिस्तान का। आपको लगता था उनको आपकी आवाज़ की ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल लगता था कि मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, और मुझे लंदन से एप्रिसिएशन मैसेज आया करते थे और मैं बड़ा खुश होता। एप्रिसिएशन में कोई लिफाफा नहीं आता था आपको? नहीं, मुझे लिफाफे की कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। घर बेच दिया आपने अपना, सारा कुछ बेच दिया, आप अपनी नौकरी से चले गए, आप थिएटर पे जा नहीं रहे, लोग आपको हूट करते हैं। बाहर के कितने चक्कर लगाते थे पहले आप? बाहर के मैं 2-3
तो टूर कर लेता था। आप कितने किए आपने 1.5 साल में? नहीं, कोई भी नहीं किया। बाहर क्यों नहीं? बाहर तो ओवरसीज तो वैसे ही बड़े गुस्से में रहते हैं। हाँ, ये जो हमारी ये पाकिस्तान में जो पब्लिक है पीटीआई की, उससे ज़रा थोड़ा अग्रेसिव और 2 कदम आगे हैं ओवरसीज़। तो ओवरसीज में भी आपके साथ एक वाकया हुआ? ओवरसीज़ में बस मैं लास्ट टाइम बच्चों के साथ गया था यूरोप, तो वो बताने वाला तो इंसिडेंट नहीं है, प्लीज़ बच्चे बताएं, मेरे हमसे शेयर साथ करें। थे। मैं बेल्जियम में था, तो कुछ लोगों ने मुझ पे बच्चों के सामने बदतमीज़ी की, जो मैं बहुत ही मेरे लिए ना भूलने वाला वाक़या। फिर मैं पूरा यूरोप जो है मास्क लगा के, और शेयर करें आप हमसे। छोड़ें इंशाल्लाह बफज़ल खुदा, वो ना तो अब वो तहरीक इंसाफ रही है। अगर वो मैं एक छोटी सी एक अगर जी, कहें जी, तो ज़रूर, 1 मिनट ज़रूर। की बात जरूर ज़रूर जरूर, करना सारा चाहता हूँ। टाइम आपका है ये। एक मरतबा जंगल में आग लग गई। तो जब जंगल में आग लगी तो सब जानवर जितने थे जंगल के, शेर, हाथी और बड़े बड़े जानवर जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि जान हर बंदे को प्यारी होती है। तो एक चिड़िया नदी में से एक बूंद पानी ला के और जंगल के ऊपर फेंकती थी, और अपना मजाक भी उड़वाती थी। वो जितने जानवर जान बचा के निकले थे, वो मजाक करते थे कि तुम्हारी इस चूंच से, इतने पानी से आग कहाँ बुझेगी, अपनी जान बचाओ और भागो। तो उस मौके पे चिड़िया ने एक बात कही थी कि जब जंगल में लगी आग की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा जिक्र ज़रूर होगा। सीएम साहबा को मिल के ही जो बात करूँगा सीएम साहब को तो आप मिलेंगे, मिल नहीं पा रहे उनको। नहीं, अब बड़े बड़े कंटेनर लग गए हैं जब से वो सीएम बनी है, वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में। आप सीएम को नहीं मिल पा रहे? नहीं। और जो बंदा कैंपेन कर रहा था, जिसको नवाज शरीफ साहब सराहते थे, अभी मरियम को मिल नहीं पा रहे? नहीं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी सीएम बनने के बाद, एक मीटिंग हुई थी। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे ताहिर अंजुम साहब। मुझे सियासी वर्कर, मतलब एक आर्टिस्ट जिसने अपना सारा करियर खराब करवा लिया, दुनिया में आवाज़ें लग रही हैं, थिएटर नहीं कर रहा, थिएटर पे आवाज़ें लग रही हैं, और वो कह रहा है कि मैं अपने लीडर को मिल नहीं पाया। नहीं, मैं मिला था। घर आपने अपना खो दिया। मियाँ साहब को मिला था मैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सीएम बनने के बाद एक मीटिंग हुई थी मेरी। तो वो मीटिंग के बाद दोबारा उन्होंने कहा था कि हम बैठेंगे, लेकिन नहीं हो सकी मसरूफियत। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मुल्क की खिदमत हो रही है तो मेरे लिए टाइम नहीं भी निकल रहा। खिदमत तो बिल्कुल वो कर रहे होंगे उनके बकौल, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़ाती हैसियत में क्या बना आपका? मतलब अगर आप सियासी खिदमत कर रहे हैं उनकी, आप उनके साथ साथ हैं, क्योंकि मैं फ़र्ज समझ के कर रहा हूँ। फर्ज समझ के कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि घर आपने अपना फर्ज समझ के बेच दिया, लेकिन घर से ज़्यादा अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। घर से ज़्यादा जो है वो इस वक्त मुल्क की तमीर की ज़रूरत है। कैसी तो अब क्या इरादा है आपका? अब इमरान खान के हक में कोई बात करेंगे आप? कभी भी नहीं करूँगा। लोग इमरान खान के हक में बातें करके बड़े मशहूर हो चुके हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सड़क पे आ जाऊँगा, मैं इमरान खान के हक में बात नहीं करूँगा। क्यों इतनी नफरत क्यों है? एक्सट्रीम पे क्यों चले गए आप? एक्सट्रीम पे आप कोई भी समझदार आदमी है जिसकी उम्र 50 साल है, आप इमरान रियाज साहब जैसे हैं, वो बड़ा इमरान रियाज साहब मतलब कोई अब नजरियाती बंदे थोड़ी हैं, वो तो मफादाती बंदे हैं ना। मैं भी अगर मफाद चाहता तो मैं इमरान खान की मदासराई करके और नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कह के अरबोंपति बन जाता, लेकिन मुझे हक की बात करनी है, मुझे सच की बात करनी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तमीर करने वाले हैं और वो तोड़ फोड़ करने वाला बंदा, मुझे तो उसके साथ लेकिन अभी यहाँ बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तोड़ फोड़ जो सी है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ रहने की वजह से हो गई है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा, अल्लाह ने चाहा तो मुझे मैं आज भी ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो हाइड्रोजन बम है ना, वो पार्टी के किसी बंदे के पास नहीं है। जो ज़ुबान और जो टैलेंट मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। वो आज भी मेरी कई मरतबा लीडरशिप से ये डिबेट हो चुकी है कि थिंक टैंक्स पे काम करें,